नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का कक्षा 7 का विज्ञान विषय का यह जो मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यह विज्ञान विषय का पेपर जो आपके 65 अंक का आयोजित होगा। तो डियर स्टूडेंट, यह पेपर आपके लिए एग्जाम में एक वरदान साबित होगा और निश्चित ही परीक्षा में आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के पेपर का A to Z सॉल्यूशन देखते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है किसी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा परजीविका, सही उत्तर होगा परजीविका। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन है जो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा शी, शुद्रांत्र में होता है। वसा का पूर्ण रूपेण जो पाचन होता है शुद्रांत में होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके सामने है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। तो पादप में जो है जल का अवशोषण परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके सही उत्तर होगा सी, श्वास रंध्रों के द्वारा तिलचट्टा में जो वायु प्रवेश करती है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, पवन गतिशील वायु है, रिक्त स्थान में आपके आएगा गतिशील। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर प्रश्न, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है, यहाँ पर जलवायु आएगा। तथा 3 नंबर है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, यहाँ पर आएगा सेल्सियस। नेक्स्ट है 5 नंबर, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत ग्रंथि है, यहाँ पर आपको क्या करना है? यकृत करना है। अब आगे है प्रश्न संख्या 3, निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, 1 नंबर है, कवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। तो यह कथन असत्य है, आपको जो है असत्य लिखना है। इसी प्रकार जीभ द्वारा स्वाद का पता चलता है, यह कथन सत्य है, आपको सत्य अंकित करना है। 3 नंबर है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह कथन असत्य है। 4 नंबर है, लोहे का जंग लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, यह कथन असत्य है, तो यहाँ पर असत्य लिखना है। और 5 नंबर है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, यह कथन भी असत्य है। नेक्स्ट है आगे देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा है, आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। तो 6 नंबर देखते हैं, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस गठन में पाचन में सहायता करता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, पित्त है जो यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता है। नेक्स्ट अगला 2 नंबर पॉइंट है जो पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है जो जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 8, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर लिखना है आपको, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे श्वसन दर कहते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 9, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी प्रत्येक की 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर जैसे ऊष्मा चालक का उदाहरण आपको लिखना है आयरन, लोहा तथा कॉपर, यहाँ पर आयरन होगा, ये आएगा आयरन, लोहा तथा कॉपर और तांबा। और ऊष्मारोधी का जो उदाहरण है प्लास्टिक तथा लकड़ी। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न 10, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, देखते हैं, जंग लगने पर ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, अतः लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से रोककर जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसलिए जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन और जल तथा लोहे के मध्य संपर्क नहीं होने देता है, जिससे लोहे की गेट पर जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त
कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस लाल वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया वह है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है। अम्ल प्लस क्षार इजिकल टू लवण प्लस जल। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2। इस प्रकार इसको सॉल्यूशन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अगला 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक तक हमारे इस वीडियो के चैनल के माध्यम से जो मॉडल प्रश्न पत्रों सभी विषयों के मॉडल प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है जो श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसमें अंतर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है अंतःश्वसन और बाहरी श्वसन। ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अंतःश्वसन के अंतर्गत आता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना बाहरी जो है श्वसन कहलाता है। आश्वासन की जगह आपको श्वसन करना है, बाहरी श्वसन। नेक्स्ट आएगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। तो यह होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर किया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, चालक व कुचालक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं चालक कहलाते हैं, और दूसरा है वह पदार्थ जो अपने में से उसको जाने नहीं दे, ऊष्मा को यहाँ पर माँ की जगह आ जाएगा ऊष्मा में से ऊष्मा को जाने नहीं देते उसे कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट है अगला 16 नंबर प्रश्न है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें छींक आती है। छींकने के अवांछित कण वायु के बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, जीभ का चित्र बनाइए, उस पर स्वाद की विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए। तथा 18 है मोमबत्ती की ज्वाला को चिन्हित कीजिए। तो प्रिय साथियों ये दोनों प्रश्न है जो आपको आपके जो है पाठ्य पुस्तक में से अच्छे से चित्रों को देख करके इसके नामांकित अंकों को चिन्हित करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिय साथियों इस वीडियो में हमने जो कक्षा 7 की विज्ञान विषय का ये मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, और आपको जो है हाफ ईयरली एग्जाम तक कक्षा 7 के संपूर्ण जो है विषयों के जो मॉडल प्रश्न पत्र हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएं। तो बने रहे हमारे चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।